आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2024 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। क्यों बनने जा रहे हैं वो मैं बता देता हूँ। वो पप्पू है और पप्पू ही रहेगा। और इतने पढ़े लिखे विदेश से पढ़ के आए हैं, कैसी बात कर रहे हैं? कोई वो नहीं है। बीजेपी में बहुत अच्छे नेता हैं आप। कांग्रेस ने पिछले कुछ सालों में क्या किया है सबको पता है, और बीजेपी ने क्या किया है ये भी सबको पता है। एटलीस्ट वो कुछ काम तो कर रही है। पूरे देश के अंदर शांति है, कोई आतंकवादी हमला हुआ हो किसी प्रकार सबके ऊपर लगाम लगा रखी है, और ये चोर हैं जो 15 लाख रुपए मांग रहे हैं। ऑफ कोर्स बीजेपी। क्यों? Because BJP has done a lot of things for Hindus and for every Indian citizen. That's तो आपको राहुल गांधी अच्छे नहीं लगते हैं? भारत जोड़ो यात्रा निकाला उन्होंने, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ा है। जोड़ने की जरूरत ही क्या है, ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। बिकॉज अच्छा। उनकी पार्टी में ऑलरेडी ऐसे नेता थे जो मतलब कन्हैया को देख लो, अब आप वो ऑलरेडी बोलते हैं, ये स्पीच देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो मतलब कैसे जोड़ो, ऑलरेडी भारत जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि बीजेपी गवर्नमेंट में ही दंगे नहीं हो रहे हैं, बीजेपी स्टेट में ही दंगे नहीं हो रहे हैं। जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, राजस्थान देख लो आप, वहाँ पे भी रेप केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वहाँ पे भी दंगे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बट वहाँ पे कोई हाईलाइट नहीं हो रहा इस चीज़ का। सिर्फ बीजेपी को ही मोटिव बनाया जाता है। हर स्टेट पे वुमेन सेफ्टी के लिए तो हर गवर्नमेंट को जो भी आएगा उसको मतलब फोकस करना चाहिए इन सब चीज़ों पे, पर अपने अपने स्टेट को पहले संभालना चाहिए। जैसे केजरीवाल जी को दिल्ली संभालना चाहिए और कांग्रेस को राजस्थान संभालना चाहिए, और सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए इस चीज़ को लेकर। क्या देख रही है बीजेपी में ऐसा, मतलब कौन कौन से काम देगी? क्योंकि विपक्षी तो बोल रही कोई काम तो किया नहीं इन्होंने। देखो वो तो उनका पर्सपेक्टिव है देखने का, बट आज के टाइम पे हर कोई, आपको पता है कि अगर आप बाहर की कंट्रीज में देखें तो इंडिया का बहुत ज़्यादा नाम चल रहा है, और क्या कहते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने करी हैं। बीजेपी ने आर्टिकल 370 हटाया है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने करा है वो बहुत अच्छा है। आर्टिकल 370 हटाया है बिकॉज उन लोगों को तो कोई पॉइंट चाहिए है, बट यू नो कि इंडिया अभी कहाँ टॉप पे चल रहा है। एवरीवन इज प्रेजिंग लाइक मिस्टर मोदी फॉर एवरीथिंग। सो लड़कियों में तो मतलब राहुल गांधी का बहुत ज्यादा क्रेज है, युवा नेता है यार, पढ़े लिखे। वो पप्पू है और पप्पू ही रहेगा। और इतने पढ़े लिखे विदेश से पढ़ के आए हैं, कैसी बात कर रहे हैं? कोई वो नहीं है। बीजेपी में बहुत अच्छे नेता हैं आप। निर्मला सीतारमण जी को देख लीजिए, डॉक्टर जयशंकर जी को देख लीजिए। ही इज लिटरली अ ट्रू लेजेंड। मतलब वो काफ़ी पढ़े लिखे और काफ़ी अच्छी पोस्ट पर बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी चीज़ें संभाल रखी हैं। जो विपक्षी हैं, जो कांग्रेस है और अदर पार्टीज है, वो उनको डाउनग्रेड करने के लिए सब चीज़ें बोल रही है। दैट्स इट। चलिए बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो विपक्षी ने अपने गठबंधन बनाया है, तो ऐसा क्या है, बौखला क्यों गए हैं सरकार? मोदी जी क्यों बौखला रहे हैं? आई डोंट, देखो आप पता है कि आई एम सॉरी, बट आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में, राजस्थान में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, लोग उन चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहते। बट जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं, जैसे अब राम मंदिर बन रहा है और आर्टिकल 370 हट गया, और भी बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी हुई हैं। आप वंदे भारत को देख लो, कितना डेवलपमेंट हुआ है आपके टाइम पर। तो मैम आप महंगाई और बेरोजगारी के बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, पहले तो इन सब चीज़ों के लिए जो अभी बिल पास होने वाले हैं वो होना बहुत ज़रूरी है, जैसे CA NRC, बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट कर रही है वो अच्छा कर रही है, तो हमें गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए सब इनिशिएटिव में। हमें बैड साइड का ना सोच के जो CA NRC जो चीज़ों पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हम जिस तरीके से उनको कंट्रोल करना सकते हैं, अगर आप देखो पॉपुलेशन बढ़ेगी, रिसोर्सेज कम है, तो महंगाई अपने आप बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए वी हैव टू डू समथिंग आल्सो। बीजेपी क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने पिछले कुछ सालों में क्या किया है सबको पता है, और बीजेपी ने क्या किया है ये भी सबको पता है। एटलीस्ट वो कुछ काम तो कर रही है, ऐसा नहीं है कि कुछ कर ही नहीं रही है। ग्लोबल लेवल पे जो अपना नाम हुआ है इंडिया का, वो बहुत सालों बाद इंडिया को ग्लोबल लेवल पे एक बहुत अच्छे रूप में उन्होंने प्रेजेंट किया है, और ये बहुत अच्छी बात है। और भी हमारे देश में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है जो कांग्रेस के जब कांग्रेस की सरकार थी तब नहीं हुई थी। जैसे आपको क्या ऐसा खास दिख रहा मोदी सरकार में? मोदी सरकार में मुझे तो सबसे बड़ी बात यही दिख रही है कि उन्होंने ग्लोबल लेवल पे जो इंडिया का नाम किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ। अच्छा, तो ऐसे विपक्षी कह रहे हैं कि इंडिया में मोदी सरकार के अंडर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आपका क्या कहना है? वो तो कांग्रेस के काल में भी नहीं थी ना। अभी निर्भया कांड हुआ था तब किसका सरकार था वो सबको पता है। तो ये बात है नहीं कि मतलब मोदी के सरकार में या फिर बीजेपी के सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ऐसा नहीं है। विपक्ष तो कह रहे हैं कि यहाँ डेमोक्रेसी ही नहीं है, लोकतंत्र ही नहीं है हमारे देश में, बोलने की आज़ादी ही नहीं मिल रही है। अगर बोलने की आज़ादी नहीं होती तो आप और हम यहाँ बोल नहीं रहे होते। तो ऐसे में राहुल गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री को रावण से कंपेयर कर रहे थे, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे?
पहली बात तो इतने बड़े पोजीशन पे, मतलब प्रधानमंत्री है वो हमारे, और इतने बड़े पोजीशन पे आके उनको कोई भी किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं करना चाहिए, वो चाहे उनके पार्टी से हो या अपोजिट पार्टी से हो, पर मतलब उनका एक रिस्पेक्ट है और वो हर किसी ने रखना चाहिए। देखो जितने भी प्रोग्रेस हो रहे हैं वो वही कर रहे हैं। आज तक जो कांग्रेस की सरकार थी उसने बेकारी काम किया है। विपक्षी बोल रही है कि मोदी सरकार के अंडर में महिलाएं असुरक्षित है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सुरक्षित है 100%। तो उन्होंने महिलाओं के लिए किया क्या है? मतलब सब्जियों के दाम भी भाग रहे, गैस सिलेंडर का भी रेंज भाग रहा है, रसोई पे फर्क नहीं पड़ रहा है? नहीं मैम, पड़ तो रहा है, बट देखो गरीबों को देने के लिए थोड़ा तो मिडिल क्लास को और हाई क्लास को थोड़ा तो सेक्रीफाई करना चाहिए ना, सबको मिलनी चाहिए। जो हमसे थोड़े बहुत जा रहे हैं वही तो गरीबों को मिल रहे हैं। तो ऐसे में अब मतलब राहुल गांधी को भी चुनाव लड़ने का मौका दे दिया गया, तो अब उनको वोट नहीं करेंगे? इतने पढ़े लिखा है, युवा नेता है। कभी नहीं। क्यों मैम, बस क्या यूं कमी है ही। उनमें? उनमें कुछ आपको भी नहीं लगता कि मतलब वो एक प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? नहीं, कभी नहीं लगता है। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली थी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ के रख दिया था। हाँ बिल्कुल जोड़ दिया, बहुत बढ़िया जोड़ा है। आपको नहीं दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। हर जगह दंगे हो रहे हैं, तो राहुल गांधी बोल रहे हैं अगर आप मोहब्बत की दुकान को मौका देंगे तो हर तरफ अपनी मोहब्बत से जितनी भी आगे सब बुझा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, इतने सालों में तो बुझा नहीं पाए, अब क्या बुझाएंगे। अच्छा, अब मोदी काम कर रहे हैं, उनको शांति से काम करने दे, वही ज़्यादा अच्छा है। क्या कर रहे हैं मैम? देश तो बेच दिया। नहीं बेचा है, लोगों को ऐसा लगता है। अच्छा, कुछ संस्थाएं प्राइवेटाइजेशन किया है। विपक्षी तो यहाँ तक ये भी बोल रही है कि अभी व्यक्ति की आजादी नहीं है, बोलने की आजादी नहीं है, हमें तो है। लोकतंत्र खत्म हो गई है। नहीं, हमें तो है, हम तो बोल रहे हैं, आपको है? पहले से ज़्यादा बोल रहे हैं। किस बेसिस पे आप देख रहे हो उनको? आप देख रहे हो युवाओं को, पता हो कौन बेरोजगार है? आप बताओ कितना भ्रष्टाचार था पहले। 2G वगैरह, कहीं सड़कों में घपला, कहीं कहीं घपला। आज कम से कम शांति है प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर शांति है। कोई आतंकवादी हमला हुआ हो, किसी प्रकार सबके ऊपर लगाम लगा रखी है, और ये चोर हैं जो 15 लाख रुपए मांग रहे हैं। टाइम वेस्ट। किसी को 15 लाख नहीं चाहिए, सब मौज ले रहे। देखो मेरे पास ही पैसा है, कोई कमी नहीं है। ये देखो पैसे से लबालब है, ना काम की कमी है, ना कोई दिक्कत है, ना कोई प्रॉब्लम है किसी प्रकार की। महिलाएं, लेडीज रात तक अकेली घूम सकती है कहीं भी बिना उसके, और पहले ऐसा नामुमकिन था। लेकिन विपक्षी तो काफी परेशान है कि वो देश में सभी डेवलपमेंट नहीं आ पा रही। वो सभी चोर हैं जी, हाँ, वो सभी चोर हैं, हाँ, वो सभी चोर हैं। और ये झूठा अफवाह उड़ा रखा है खाली कि राहुल गांधी। क्या राहुल गांधी? कहाँ के राहुल गांधी? क्या उनको बोलने का पता नहीं, उसको स्पीच देने का नहीं पता, उसको करना क्या उनको पता ही नहीं है। वो लेकिन लोग तो बोल रहे हैं कि ऐसे ही बोल रहे हैं कि पढ़े लिखे आप उनको चोर बोल रहे हैं। वो तो दहेज में समझ रहे हैं सब कुछ, कि राजनीति हमारे घर का हिस्सा है। सर, आपको भी लगता है कि राहुल गांधी जो है वो दहेज में समझ रहे राजनीति को? अब मैं बताता हूँ, सुनिए, सब लोग सुनिएगा ध्यान से। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2024 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। क्यों बनने जा रहे हैं वो मैं बता देता हूँ, इन बच्चों को नहीं पता। मैंने उनकी पत्रिका पे अध्ययन किया। मैं एक ज्योतिष आचार्य हूँ, मेरा GTV पे 4 चैनल पे रोज प्रोग्राम आता है। आपको मैं जानकारी दूंगा, अभी अपना आई कार्ड दिखाता हूँ। तो क्या है कि उनकी पत्रिका क्या कह रही वो मैं बताता हूँ इन बच्चों को। वार्षिक लगन वृश्चिक राशि की पत्रिका है, और उन पे मंगल की महादशा चल रही है। खुद लगन में ही मंगल और चंद्रमा महालक्ष्मी योग बना के, महापंच पुरुष योग बना के बैठा है। अभी उनको हराने के लिए ये सब छोड़िए, ये जितने और हैं इनको तो हटाइए। ऐसा ना हो कि वर्ड में कहीं 1 नंबर पे आ जाए। ऐसा योग चल रहा है। योग है तो भोग है, योग है तो भोग है, और भोग है तभी तो योग है। क्यों चले गए आसाराम बापू जी जेल? योग था पत्री में जाने का, योग था। उस योग को ही तो जागृत करते हैं। तो मोदी जी बन रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है देश के अंदर। ये तो जितने विपक्ष के लोग हैं वो बोलते हैं कि इस बार मोदी जी का पलड़ा साफ कर देंगे 2024 में। लोकतंत्र देश में सामान्य रूप से सभी को बोलने का अधिकार है। लेकिन विपक्षी तो कह रहे हैं लोकतंत्र ही छीन गई है सर, राइट ऑफ स्पीच ही नहीं बची। ऐसा नहीं है, विपक्ष अच्छा है, विपक्ष मजबूत रहना चाहिए। हाँ। आप ये मत सोचिए कि बीजेपी ही सरकार मजबूती में आए, दूसरे पार्टी मजबूत में आएगी तब काम होगा। भाई आपको कोई डांटने डपकने वाला, सवाल करने वाला होगा तभी तो आप सही से बात करोगे ना। इसलिए विपक्ष भी बहुत मजबूत रहना चाहिए। तो आप राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? वो कब तक प्रधानमंत्री बन पाएंगे? राहुल गांधी जी का एक योग आप सबको बता देता हूँ, एक योग जान लीजिए, कुंडली के विषय में नहीं समझ पाएंगे। 3 प्रधानमंत्री के घर में जन्म लेना, इन लोग का
मैं क्या बोलूं, बोलना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता। 3 प्रधानमंत्री के घर में जन्म लेना अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है। वो कोई ऐसे थोड़ी घूम रहा है, गलत है तो क्यों जट श्रेणी की सुरक्षा दे रखी है? किस लिए दे रखी है? किस लिए बंगला दे रखा है? किसी काबिल है, समय की मार चल रही है, जब समय कभी पलटेगा तो वो भी बड़े पद पे आ जाएगा।